डिस्टेंस और डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आज हमारी बहस है। याद रहे कि आपका जो पेज है उसकी जो नियर साइड है, मीन जो साइड आपकी तरफ है वो साउथ, और जो फार साइड है वो नॉर्थ होती है, और आपकी जो राइट साइड है वो हमेशा ईस्ट होती है, और जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होती है। मेरे सामने चूंकि ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड की नियर साइड ये वाली साइड है, मेरे लिए फार साइड ये वाली साइड है। जब मैं इस पे लिखूंगा तो मेरी राइट साइड ये होगी, तो ईस्ट इधर है मेरे लिए, और वेस्ट जो है वो मेरी लेफ्ट साइड पे है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मेंशन हो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर नॉर्थ जाना हो तो हम इस सिमत मूव करेंगे, और अगर इस पॉइंट से अब हमें ईस्ट जाना है तो हम यूं मूव करेंगे। मीन आप लोगों ने पेपर को देखना है, अपनी डायरेक्शन को नहीं देखना। आप जिस भी सिमत बैठे हैं, आपने जो आपके सामने पेपर है उसी को ही देखना है। इस तरह हमने जब ये चार सिमतें मुतय्यन कर ली, तो जब हमने मूव करना है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, मीन इस जगह पे, तो यहाँ पे आप देखें एक साइड पे नॉर्थ है, दूसरी साइड पे ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं नॉर्थ ईस्ट का। अगर आपने यूं इस जगह मूव करना है, तो एक साइड पे आप देखें साउथ है, दूसरी साइड पे ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट कहलाएगी। जी। और अगर आप इस सीमत मूव कर रहे हैं, तो एक साइड पे साउथ है, दूसरी साइड पे वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहलाएगी, और यूं ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट होगी। सपोज करें एक नौजवान इस जगह पे मौजूद है, अब अगर उसने साउथ वेस्ट जाना है, अब अगर उसने साउथ वेस्ट जाना है, जी थैंक यू, तो वो साउथ वेस्ट, अब वो इस सीमत मूव करेगा और यूं इस पॉइंट की तरफ आएगा। क्लियर है आप लोग? अगर ये चीजें आप लोगों के सामने हैं, तो अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह पूछता है जी। आज तक एग्जामिनर ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन में तीन चीजें सामने थी। पहली चीज थी डायरेक्शन क्या है, मतलब उसकी जो लास्ट जगह पे जब वो गया तो डायरेक्शन क्या थी। तो इसमें से सबसे पहली चीज एग्जामिनर पूछता है डायरेक्शन, फिर पूछता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और फिर एग्जामिनर पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। जी। अगर हम माजी के पेपर सीएसएस के देखें, माजी के पेपर हम पीएमएस के देखें, या वन पेपर जीके के पेपर देखें, तो उनमें हमें ये तीन तरह के क्वेश्चन नजर आते हैं। जी। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके मुताबिक हम इन तीनों चीजों को हम सामने रखते हैं। एग्जामिनर कहता है एक नौजवान एक पॉइंट से नॉर्थ की तरफ उसने ट्रेवलिंग की है जी 5 किलोमीटर। तो आपने लाइन नॉर्थ वर्ड ड्रा की, नॉर्थ की तरफ आपने ये लाइन ड्रा की। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जी उसने? 5 किलोमीटर। कहता है ही देन टर्न टू ईस्ट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ईस्ट हमारी राइट साइड पे है जी, तो ये 5 किलोमीटर ईस्ट हो। कहता है ही देन ट्रेवल टू साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर। साउथ जी, जी 5 किलोमीटर। अब पहली चीज अगर हम देखें, उसने बताया डायरेक्शन क्या है। याद रहे जब भी आप लोगों ने डायरेक्शन देखनी है, विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट देखनी है। मीन ये उस नौजवान का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला।
अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अब एंड पॉइंट की तरफ जाना हो तो किस सीमत मूव करना पड़ेगा जी। स्टार्टिंग पॉइंट से अब दोबारा अगर आप इधर आना चाहें तो किस सीमत जाएंगे जी? ईस्ट की तरफ। वेरी गुड। तो उसकी जो डायरेक्शन है अब ईस्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से अगर उसकी डायरेक्शन देखी जाए तो वो डायरेक्शन क्या है जी? उसकी डायरेक्शन ईस्ट है जी। जी जी। ये क्या है जी? एंड पॉइंट है। ये क्या है जी? स्टार्ट पॉइंट है। आपने जब भी डायरेक्शन देखनी है तो स्टार्ट पॉइंट के रेफरेंस से देखनी है कि स्टार्ट पॉइंट से हम सीधे एंड पॉइंट की तरफ आए तो किधर जाएंगे, ये देखना होता है। वो इस जगह आके रुक गया है, अब ये हमारा एंड पॉइंट है। मीन अगर हम इसे ए बोले, इस पॉइंट को बी, इसे सी, तो जो डी है वो एंड पॉइंट है। अब जो डायरेक्शन आप लोगों ने बतानी है वो एंड पॉइंट की तरफ बतानी है जी। हम उसे पॉइंट का नाम डी है, डायरेक्शन का नाम जो है, डायरेक्शन कौन सी है? वो ईस्ट है जी। मतलब वो पॉइंट ए से चल के बी पे रुका था, मतलब ये सिटी लाहौर था, लाहौर से वो शेखुपुरा पहुंच गया, शेखुपुरा से वो कमालिया पहुंच गए और फिर वो वापस जो है ना उकाड़ा आ गए। तो ये सिटी का नाम है डी, डायरेक्शन का नाम नहीं है। डायरेक्शन हमारी क्या है जी? ईस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है जी, डिस्टेंस इन नॉर्थ जमा कर लेंगे ईस्ट, फिर हम जमा कर लेंगे साउथ का डिस्टेंस। कितना था जी? नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उसने जी फासला तय किया है। ये क्या है जी? हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मुराद ये है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। मीन पहले जो नौजवान ने ट्रेवलिंग की है वो सिटी ए से सिटी बी की तरफ, बी से सी और देन डी की तरफ यहाँ पे मौजूद है वो। अगर अब हम स्ट्रेट जाएं तो हमें कितना फासला तय करना पड़ेगा? ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं जी? हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं साउथ और जो नॉर्थ हैं ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, और हमारे पास जो ईस्ट है और जो हमारे पास वेस्ट है ये आपस में क्या है जी? अपोजिट डायरेक्शन है। अगर एक बंदे ने 5 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रेवलिंग की है और 5 किलोमीटर साउथ में ट्रेवलिंग की है तो ये आपस में नलीफाई हो जाएगा। इसी तरह एक नौजवान ने 5 किलोमीटर वेस्ट में ट्रेवलिंग की है और 5 किलोमीटर ईस्ट में की है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? नलीफाई हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब उस एग्जाम नौजवान ने जो ट्रेवलिंग की है वो ट्रेवलिंग कैसे की है? नॉर्थ में उसकी जो ट्रेवलिंग है जी 5 किलोमीटर है जी, ईस्ट में जो ट्रेवलिंग है जी 5 किलोमीटर ट्रेवलिंग है, साउथ में कितनी ट्रेवलिंग है जी? 5 किलोमीटर ट्रेवलिंग उसकी जी साउथ के अंदर है जी। अब हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट हैं, तो ये फासला आपस में नलीफाई हो जाएगा। बाकी फासला कितना बचा जी? 5 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज जी 5 किलोमीटर। तो एग्जामिनर जब भी डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर ने तीन चीजें पूछी होती हैं। डायरेक्शन कौन सी है, टोटल डिस्टेंस क्या है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे देखें, पहली सिचुएशन में जब हमने डायरेक्शन की बात करनी है
तो स्टार्ट पॉइंट और जो एंड पॉइंट है, इनका जो दरमियानी जो सिचुएशन है उसको इस तरह देखना है कि डायरेक्शन के लिए आपने हमेशा रेफरेंस मानना है स्टार्ट पॉइंट को। स्टार्ट पॉइंट के रेफरेंस से आपने डायरेक्शन देखनी है। मेन स्टार्ट पॉइंट हमारा ए है और एंड पॉइंट हमारा डी है। रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट पॉइंट ए है, एंड पॉइंट डी है। तो अगर अब दोबारा हम सीधा आना चाहें स्टार्ट पॉइंट से एंड की तरफ, तो किधर को जाएंगे वो डायरेक्शन बतानी है। मीन अगर हम ए से डी की तरफ स्ट्रेट हैं तो हम ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। से आके उस पे रुक जाता, मतलब उस तरह नॉर्थ से, फिर सर स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी कैसे मालूम करना? जी, अगर उसने बी पे रुक गया है, सी पे रुका है जी, ये एक हमारी और एक सिचुएशन है, उसको हम नए क्वेश्चन में देखते हैं। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? अब एक और सिचुएशन है, आपने बहुत में सारा ने बहुत अच्छा सवाल किया जी। अगर सूरत हाल यूं होती कि हमारा जो नौजवान है जो ट्रेवलिंग कर रहा है, उसने यहां से ट्रेवलिंग शुरू की है पॉइंट ए से, 4 किलोमीटर नॉर्थ की सीमा चला गया है। 4 किलोमीटर ट्रेवलिंग की है जी उसने नॉर्थ को। फिर उसने जी 3 किलोमीटर ट्रेवलिंग की है ईस्ट को। और इस जगह पे आके रुक गया। तो इस केस में अब हमें बताएं कि इस केस में ये जो सीमत है वो क्या होगी। मीन ये उसका जो है ना सीमत है, तो इस जगह से हम इधर जाएं तो किधर को जाएंगे। मीन अगर हम यहां पे देखें, इस जगह पे खड़े हैं, अगर हम इस पॉइंट की तरफ आए तो ये ईस्ट है जी, इस पॉइंट की जाएं तो ये नॉर्थ है। तो ये हम इनके मिड में जा रहे हैं, तो हमारी जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट बनेगी। इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन है वो क्या है जी, नॉर्थ ईस्ट है। ओके, अच्छा। अब मिस सारा का दूसरा क्वेश्चन था कि इस सूरत हाल में अगर हमने मालूम करना हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो कैसे मालूम करेंगे, और टोटल डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। टोटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, 4 किलोमीटर जमा 3 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 7 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, बहुत अहम क्वेश्चन है जी। अब इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल हासिल हुआ है जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका फासला मालूम करेंगे। कैसे, अगर ये हमारा ए है, मीन आल्टीट्यूड है, और इस साइड को हम बेस तस्लीम करें और इस साइड को सी, ये साइड हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है जी, 4 है, 4 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है जी, 3 है, 3 का स्क्वायर। सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए का स्क्वायर में 16 है, बी का स्क्वायर 9 है, सी का स्क्वायर मालूम करना है। जमा करें जी 25। सी का स्क्वायर 25 है। 25 किसका स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर है। 5 को 5 से ضرب दें तो 25 आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे जी, अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा स्क्वायर के उलट होता है, तो लिहाजा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो सी किसके बराबर होगा जी, 5 के। लिहाजा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। क्लियर है?